जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 70वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणं समनं भव ताप भयाकुल पाहि जनम अव देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणं समनम। जय श्री राम। 70वां सर्ग हिंदी में। अपने बाहुपास से गिरकर वहाँ खड़े हुए उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कबंध ने कहा, क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमारों, मुझे भूख से पीड़ित देखकर भी खड़े क्यों हो? क्योंकि देव ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है, इसीलिए तुम दोनों की बुद्धि मारी गई है। यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मण ने उस समय पराक्रम का ही निश्चय करके यह समयोचित एवं हितकर बात कही। भैया, यह नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुंह में ले ले, इसके पहले ही हम लोग अपनी तलवारों से इसकी बड़ी बड़ी बाहें शीघ्र ही काट डालें। यह महाकाय राक्षस बड़ा भीषण है, इसकी भुजाओं में ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित है। यह समस्त संसार को सर्वथा पराजित सा करके अब हम लोगों को भी यहाँ मार डालना चाहता है। राजन रघुनंदन, यज्ञ में लाए गए पशुओं के समान निश्चित प्राणियों का वध राजा के लिए निंदित बताया गया है। उन दोनों की यह बातचीत सुनकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध हुआ और वह अपना भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा जाने के लिए उद्यत हो गया। इतने में ही देश काल का ज्ञान रखने वाले उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों ने अत्यंत हर्ष में भरकर तलवारों से ही उसकी दोनों भुजाएं कंधों से काट गिराईं। भगवान श्री राम उसके दाहिने भाग में खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवार से उसकी दाहिनी बाह बिना किसी रुकावट के वेगपूर्वक काट डाली तथा वाम भाग में खड़े वीर लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा को तलवार से उड़ा दिया। भुजाएं कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी, आकाश और तथा दिशाओं को गुंजाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अपनी भुजाओं को कटी हुई देख खून से लथपथ हुए उस दानव ने दीन वाणी में पूछा, वीरों, तुम दोनों कौन हो? भुजाएं कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं को गुंजाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अपनी भुजाओं को कटी हुई देख खून से लथपथ हुए इस दानव ने दीन वाणी में पूछा, वीरों, तुम दोनों कौन हो? कबंध के इस प्रकार पूछने पर शुभ लक्षणों वाले महाबली लक्ष्मण ने उसे श्री रामचंद्र जी का परिचय देना आरंभ किया। ये इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और लोगों में श्री राम नाम से विख्यात हैं। मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो। मेरा नाम लक्ष्मण है। माता कैकेयी के द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया तब ये पिता की आज्ञा से वन में चले आए और मेरे तथा अपनी पत्नी के साथ इस विशाल वन में विचरण करने लगे। इस निर्जन वन में रहते हुए इन देवतुल्य प्रभावशाली श्री रघुनाथ जी की पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया है। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं। तुम कौन हो और कबंध के समान रूप धारण करके क्यों इस वन में पड़े हो? छाती के नीचे चमकता हुआ मुंह और टूटी हुई जंघा लिए तुम किस कारण इधर उधर लुढ़कते फिरते हो? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबंध को इंद्र की कही हुई बात का स्मरण हो आया। अतः उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उनकी बात का उत्तर दिया। पुरुष सिंह, वीरों, आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग्य से मुझे आप लोगों का दर्शन मिला है। ये मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन्हें काट डाला। नरश्रेष्ठ श्री राम, मुझे जो ऐसा कुरूप रूप प्राप्त हुआ है यही मेरी उद्दंडता का ही फल है। यह सब कैसे हुआ वह प्रसंग आपको मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ, आप मुझसे सुने। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 71वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। महाबाहु श्री राम, पूर्व काल में मेरा रूप महान बल पराक्रम से संपन्न, अचिंत्य तथा तीनों लोकों में विख्यात था। सूर्य, चंद्रमा और इंद्र का शरीर जैसा तेजस्वी है वैसा ही मेरा भी था। ऐसा होने पर भी मैं लोगों को भयभीत करने वाले इस अत्यंत भयंकर राक्षस रूप को धारण करके इधर उधर घूमता और वन में रहने वाले ऋषियों को डराया करता था। अपने इस बर्ताव से एक दिन मैंने स्थूलशिरा नामक महर्षि को कुपित कर दिया। वे नाना प्रकार के जंगली फल मूल आदि का संचय कर रहे थे। उसी समय मैंने उन्हें इस राक्षस रूप से डरा दिया। मुझे इस विकट रूप में देखकर उन्होंने घोर शाप देते हुए कहा, दुरात्मन, आज से सदा के लिए तुम्हारा यही
क्रूर और निंदित रूप रह जाए। यह सुनकर मैंने उन कुपित महर्षि से प्रार्थना की, भगवान इस अभिशाप जनित शाप का अंत होना चाहिए। तब उन्होंने इस प्रकार कहा, जब श्री राम तुम्हारी दोनों भुजाएं काटकर तुम निर्जन वन में जलाएंगे, तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तम सुंदर और शोभा संपन्न रूप को प्राप्त कर लोगे। लक्ष्मण, इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी दानव समझो। मेरा जो है ऐसा रूप है सम्रांगण में इंद्र के क्रोध से प्राप्त हुआ है। मैंने पूर्व काल में राक्षस होने के पश्चात घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे दीर्घजीवी होने का वर दिया। इससे मेरी बुद्धि में भ्रम या अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो दीर्घ काल तक बनी रहने वाली आयु प्राप्त हुई है, फिर इंद्र मेरा क्या कर लेंगे। ऐसे विचार का आश्रय लेकर एक दिन मैंने युद्ध में देवराज पर आक्रमण किया। उस समय इंद्र ने मुझ पर 100 धारों वाले वज्र का प्रहार किया। उनके छोड़े हुए उस वज्र से मेरी जांघें और मस्तक मेरे ही शरीर में घुस गए। मैंने बहुत प्रार्थना की, इसीलिए उन्होंने मुझे यमलोक नहीं पठाया और कहा, पितामह ब्रह्मा जी ने जो तुम्हें दीर्घजीवी होने के लिए वरदान दिया है वह सत्य हो। तब मैंने कहा, देवराज, आपने अपने वज्र की मार से मेरी जांघें, मस्तक व मुंह सभी तोड़ डाले। अब मैं कैसे आहार ग्रहण करूंगा और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीर्घ काल तक जीवित रह सकूंगा। मेरे ऐसा कहने पर इंद्र ने मेरी भुजाएं एक एक योजन लंबी कर दी एवं तत्काल ही मेरे पेट में तीखे दाढ़ों वाला एक मुख बना दिया। इस प्रकार मैं विशाल भुजाओं द्वारा वन में रहने वाले सिंह, चीते, हिरन और बाघ आदि जंतुओं को सब ओर से समेट कर खाया करता था। इंद्र ने मुझे यह भी बतला दिया था कि जब लक्ष्मण सहित श्री राम तुम्हारी भुजाएं काट देंगे, उस समय तुम स्वर्ग में आ जाओगे। तात राज शिरोमणि, इस शरीर से इस वन के भीतर में जो जो वस्तु देखता हूँ वह सब ग्रहण कर लेना मुझे ठीक लगता है। इंद्र तथा मुनि के कथन अनुसार मुझे विश्वास था कि एक दिन श्री राम अवश्य मेरी पकड़ में आ जाएंगे। इसी विचार को सामने रखकर मैं इस शरीर को त्याग देने के लिए प्रयत्नशील था। रघुनंदन, अवश्य आप श्री राम हैं, आपका कल्याण हो। मैं आपके सिवा दूसरे किसी से नहीं मारा जा सकता था। यह बात महर्षि ने ठीक ही कही थी। नरश्रेष्ठ, आप दोनों जब अग्नि के द्वारा मेरा दाह संस्कार कर देंगे, उस समय मैं आपकी बौद्धिक सहायता करूंगा। आप दोनों के लिए एक अच्छे मित्र का पता बताऊंगा। उस दानव के ऐसा कहने पर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के सामने उससे यह बात कही, कबंध, मेरी यशस्विनी भार्या सीता को रावण हर ले गया है। उस समय मैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक जन स्थान के बाहर चला गया था। मैं उस राक्षस का नाम मात्र जानता हूँ, उसकी सकल सूरत से परिचित नहीं हूँ। वह कहाँ रहता है और कैसा उसका प्रभाव है, इस बात से हम लोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इस समय सीता का शोक हमें बड़ी पीड़ा दे रहा है। हम असहाय होकर इसी तरह सब और दौड़ रहे हैं। तुम हमारे ऊपर समुचित करुणा करने के लिए इस विषय में हमारा कुछ उपकार करो। वीर, फिर हम लोग हाथियों द्वारा तोड़े गए सूखे काट लाकर स्वयं खोदे हुए एक बहुत बड़े गड्ढे में तुम्हारे शरीर को रखकर जला देंगे। अतः अब तुम हमें सीता का पता बताओ, इस समय वह कहाँ है तथा उसे कौन कहाँ ले गया है। यदि ठीक ठीक जानते हो तो सीता का समाचार बताकर हमारा अत्यंत कल्याण करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल उस दानव ने उन प्रवचन पटु श्री रघुनाथ जी से यह परम उत्तम बात कही, श्री राम, इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसीलिए मैं मिथिलेश कुमारी के विषय में कुछ भी नहीं जानता। जब मेरे शरीर का दाह हो जाएगा तब मैं अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्ति का पता बता सकूंगा जो सीता के विषय में आपको कुछ बताएगा तथा जो उस उत्कृष्ट राक्षस को भी जानता होगा। ऐसे पुरुष का आपको परिचय दूंगा। प्रभु, जब तक मेरे शरीर का दाह नहीं होगा तब तक मुझ में यह जानने की शक्ति नहीं आ सकती कि वह पराक्रमी राक्षस कौन है जिसने आपकी सीता का अपहरण किया है। रघुनंदन, शाप दोष के कारण मेरा महान विज्ञान नष्ट हो गया है। अपनी ही करतूत से मुझे यह लोक निंदित रूप प्राप्त हुआ है। किंतु श्री राम, जब तक सूर्यदेव अपने वाहनों के थक जाने पर अस्त नहीं हो जाते तभी तक मुझे गड्ढे में डालकर शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा दाह संस्कार कर दीजिए। महावीर रघुनंदन, आपके द्वारा विधि पूर्वक गड्ढे में मेरे शरीर का दाह हो जाने पर मैं ऐसे महापुरुष का परिचय दूंगा जो उस राक्षस को जानते होंगे। शीघ्र पराक्रम प्रकट करने वाले भी रघुनाथ जी, न्यायोचित आचार वाले उन महापुरुष के साथ आपको मित्रता कर लेनी चाहिए, वे आपकी सहायता करेंगे। रघुनंदन, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, क्योंकि किसी कारणवश वे पहले समस्त लोकों में चक्कर लगा चुके हैं।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मितार्थ रामायण आदि काव्य में अरण्यकांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय वागीश्वरी धाम, जय गुरु कृपा।